अगर आप अमेज़न पे बिगिनर हो और आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि लिसनिंग बना दी, एड्स चला दी, फिर भी सेल्स क्यों नहीं आ रही है, तो पहले मैं आपको एक हार्ड ट्रुथ बता देता हूँ। अमेज़न पे सेल्स एड से नहीं आती, अमेज़न पे सेल्स सिस्टम से आती है। और जो 90% बिगिनर्स यहाँ पर गलती करते हैं वो ये है कि वो एंड से स्टार्ट करते हैं। पहले एड्स, फिर डिस्काउंट, फिर फ्रस्ट्रेशन। सो आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट बिगिनर फ्लो दिखाऊंगा कि जहाँ पर लिसनिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग एंड सेल्स को हम देखेंगे। इस ऑर्डर को अगर आपने सही से समझ लिया तो चाहे आप जीरो हो या लो बजट सेलर हो, आप अमेज़न को फाइनली कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। वाई बिगिनर फेल्स? मोस्ट बिगिनर्स का फ्लो होता है प्रोडक्ट लॉन्च किया, देन लिसनिंग बना ली, ऑटो एड्स को ऑन कर दी, 7 दिन बाद बोलते हैं कि अमेज़न काम नहीं करता। बट अमेज़न एक सर्च इंजन प्लस मार्केट प्लेस है और सर्च इंजन का एक बेसिक रूल होता है जिनको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अमेज़न को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका प्रोडक्ट किस कीवर्ड के लिए है, तो वो आपको रैंक कैसे करवाएगा। इसीलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, बिना कंफ्यूजन के, बिना jargon के। सो व्हाट इज द 4 स्टेप बिगिनर सिस्टम? इस वीडियो का एक सिंपल फ्रेमवर्क है। सबसे पहला है लिसनिंग। पहले अमेज़न को समझाओ तुम हो कौन। सेकंड, इंडेक्सिंग। वेरीफाई करो कि अमेज़न ने तुम्हें समझ लिया है। नंबर 3, रैंकिंग। प्रूव करो कि तुम रिलीवेंट हो। एंड फोर्थ वन, सेल्स। फिर स्केल करो। अब चलते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप नंबर 1 इज लिसनिंग, फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग इन अमेज़न सेलिंग। लिसनिंग सिर्फ फोटोज और बुलेट पॉइंट से नहीं होती है। लिसनिंग एक कम्युनिकेशन टूल है बिटवीन यू एंड अमेज़न एल्गोरिथम। बट बिगिनर्स यहाँ पर क्या मिस्टेक्स करते हैं? जेनरिक टाइटल लगा दिया, कॉपीड बुलेट पॉइंट्स लगा दी, कीवर्ड स्टफिंग या तो करी या तो बिल्कुल भी नहीं करी तो भी वो ओवर स्टफ्ड कर दी। करेक्ट बिगिनर माइंडसेट क्या होता है? मैं अमेज़न को क्लियरली बता रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एंड प्रॉपर लिसनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहला होता है टाइटल, कि जिनके अंदर हमें मेन कीवर्ड्स फ्रंट लोडेड रखने हैं, उनको रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल, यूजर फ्रेंडली रखना है। नो कीवर्ड डंपिंग। सेकंड है बुलेट पॉइंट्स, कि जिनके अंदर फीचर्स बट बेनिफिट्स को भी इंक्लूड करना है फॉर कन्वर्जन। कस्टमर पेन की लैंग्वेज में नेचुरल कीवर्ड प्लेसमेंट करना है, नहीं कि ऐसे रख दिए। थर्ड नंबर इज डिस्क्रिप्शन और A+ कंटेंट इफ अवेलेबल। ट्रस्ट बिल्डिंग करता है वो। यूज केस क्लियरली वहां पर शो करो, बिगिनर्स बायर को कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो गोल्डन रूल इज, अगर लिसनिंग पढ़ के कस्टमर कंफ्यूज्ड है तो अमेज़न भी कंफ्यूज्ड ही रहेगा एंड आपको कभी भी इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग नहीं करने देगा। स्टेप नंबर 2, इंडेक्सिंग। अमेज़न ने समझा या नहीं? लिसनिंग बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि क्या अमेज़न ने मुझे, मेरी प्रोडक्ट को इंडेक्स किया है या नहीं किया है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है अमेज़न का मन की हाल, ये प्रोडक्ट इस कीवर्ड के लिए रिलेवेंट है। बिगिनर फ्रेंडली इंडेक्सिंग टेस्ट क्या होता है कि
अपना मेन कीवर्ड लो, अमेज़न सर्च बार के अंदर डालो और अपना प्रोडक्ट दिखता है या नहीं, सपोज दिखता है देन योर प्रोडक्ट इज इंडेक्स्ड। अगर नहीं दिखता देन एड्स चलाना बेकार है, रैंकिंग एक्सपेक्ट करना भी बेकार है एंड डिस्काउंट देना भी बेकार है। तो इंडेक्सिंग इम्प्रूव कैसे करें वो भी तो मेन क्वेश्चन है। तो उनके लिए टाइटल में कीवर्ड को प्रेजेंस दो, बुलेट्स में नेचुरली कीवर्ड को इंक्लूड करो, बैकएंड सर्च टर्म पे प्रॉपरली फिल्ड करो एंड नो रिपीटेशन, नो स्पैमिंग। एंड याद रखो इंडेक्सिंग के बिना रैंकिंग पॉसिबल ही नहीं होती है। जब तक आपकी प्रोडक्ट कोई कीवर्ड के ऊपर इंडेक्स्ड नहीं होती है तब तक वो कीवर्ड के ऊपर आपको रैंकिंग नहीं आएगी। नाउ स्टेप नंबर 3, रैंकिंग। कंट्रोल्ड पुश, नॉट ए ब्लाइंड एड्स। अब मान लो कि आपकी लिसनिंग ऑप्टिमाइज्ड है, इंडेक्सिंग भी कंफर्म्ड है, अब आता है रैंकिंग फेज। रैंकिंग का मतलब अमेज़न को सिग्नल देना कि लोग इस प्रोडक्ट को प्रीफर कर रहे हैं। बिगिनर लिसनिंग के सिग्नल्स क्या होते हैं? क्लिक थ्रू रेट, CTR, जिनसे आपको पता चलेगा। सेकंड, CVR, कन्वर्जन रेट, उनसे आपको पता चलेगा। थर्ड, सेल्स वेलोसिटी इनिशियल, उनसे आपको पता चलेगा। स्मार्ट बिगिनर रैंकिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? होती है एग्जैक्ट मैच एड्स ओनली, 1 to 2 प्राइमरी कीवर्ड्स, लो बजट, हायर कंट्रोल, नो ब्रॉड, नो ऑटो एट स्टार्ट, जिनसे आपकी रैंकिंग बनेगी और आपकी प्रोडक्ट रैंक करके सेल्स लेके आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कीवर्ड है स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल 1 लीटर, तो सिर्फ इसी कीवर्ड पे एड्स, सिर्फ टॉप ऑफ द सर्च नहीं, मिक्स्ड प्लेसमेंट एंड डेली मॉनिटरिंग आपको करना है। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज रैंकिंग एक पुश है, फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो, आप अमेज़न को फोर्स नहीं कर सकते हो। नाउ स्टेप नंबर 4, सेल्स। स्केल ओनली आफ्टर द प्रूफ। जब कीवर्ड रैंक कर रहा है, कन्वर्जन आपकी स्टेबल है, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तब जाके बजट को स्केल करो। जो भी आप PPC चला रहे हो, सारे कैंपेन्स की बजट को आप स्केल करो, न्यू कीवर्ड्स को टेस्ट करो, ऑटो कैंपेन्स को ऐड करो कि जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आप जनरेट कर सको। बट बिगिनर यहाँ पर क्या गलती करते हैं? फर्स्ट वीक में ही 3x बजट लगा देते हैं, हर प्रोडक्ट पे एड्स लगा देते हैं एंड पैशंस तो जीरो होता है कि आज प्रोडक्ट लॉन्च किया, आज लिस्ट किया, आज एड चालू करी, कल से मुझे ऑर्डर चाहिए। अमेज़न रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी, नॉट डिस्परेशन। सो इनको याद रखो। एंड फाइनल ट्रुथ इज अमेज़न इज प्रेडिक्टेबल। अगर आप अमेज़न को एक रैंडम प्लेटफॉर्म समझते हो तो आप हर मंथ पैसा लूज करोगे। बट अगर आप इस फ्लो को फॉलो करते हो, फ्लो इज लिसनिंग, देन इंडेक्सिंग, देन रैंकिंग एंड फाइनली सेल्स, तो अमेज़न एक प्रेडिक्टेबल मशीन बन जाता है जब आप एक फ्लो को फॉलो करते हो। अगर आप बिगिनर हो या फिर काफ़ी टाइम से अमेज़न पे हो और फिर भी लगता है कि कुछ मिस हो रहा है, तो समझ जाओ आपका फ्लो गलत है। जितना जल्दी आप समझोगे उतना जल्दी आप इम्प्रूव कर पाओगे। सो इफ यू वांट द कंप्लीट SOP ऑफ दिस प्रोसेस, then comment with the SOP 030226. I will DM you, and if you like this video, then press the like icon and subscribe this channel for more Amazon PPC related videos। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी ग्रोइंग।